नंबर 14 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा। ये यहाँ से आप क्या करिएगा, एक हमने रेखा खींची, वो रेखा कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है। वहाँ से हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। ठीक, आगे कंडीशन क्या बोला है, कह रहा है कि वृत्त की जीवा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो हमने मैं मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक एक जीवा लिया। जीवा कितना है, 16 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर आगे बोला है कि केंद्र से जीवा की दूरी, हमको बोला है कि ये केंद्र है, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी क्या है उसी को ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब एक बात बताइए कि यह वाली दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या न है, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखिए हमको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। और ये क्या हो गया, लंब हो गया। समझ में आया कि नहीं है? अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब बराबर कौड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लंब बराबर कर्ण बराबर कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार के बराबर कितना दिया है, 8। अब देखिए यहाँ पर ये दूंगा 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 16। तो ये बीचों से कटाना है, तो बीचों से कटा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 8 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर ये हो गया 8। अब इसको करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10 में 100, 8 64। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ गया, 36 आएगा। 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो यहाँ पर लंब बराबर क्या प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। लंब कितना प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो है वृत्त की जो त्रिज्या है, केंद्र से जीवा की दूरी जो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि